जैसा कि अभी तक आप लोग धनुष भंग पढ़ रहे थे वो समाप्त हुआ। अब आगे तुलसीदास ही जी का वनपथ पर है करता हुआ कहे तो उसका मध्यम करेंगे। तो चलते हैं, इस सवैया छंद में लिखा हुआ है ब्रजभाषा में, ठीक। पूरी तेरे गजीर गोभीर बधुधर धीर दे मग में डोग दे जल की भरी पाल चली जल की पुटी सूखी गए मधुराधर वे पीर पूजत है चलनो अब कहती पढ़ कुटी करी हो किद हुए ते के लखी हतुरे तापिय की अखियायति चारु चले जले पूर्व संदर्भ। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित श्री रामचरित मानस के वनपथ नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता प्रख्यात कवि व संत भक्ति शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है इसका प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी जब अयोध्या से श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी जब वो अयोध्या नगर से वनवास की ओर जाते हैं तो नगर से कुछ ही दूर चलते हैं तो उस समय सुकुमारी सीता जी के करुण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो पूर्व माने पूर्वा, निक्षी माने निकली, रघुवीर वधु, रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी, धर धीर, धैर्य को धारण करके दिल से हृदय से, मग माने रास्ता, डग दोय, डग माने कदम, दोय माने दो, पूर्तैनी कसी रघुवीर बधुधर धीर दहे मग में डग दोय। जैसे ही अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता अयोध्या नगर से वनमार्ग पर कुछ ही दूर चली थी कि थकान के कारण दो ही कदम अर्थात कुछ ही दूर तक गई थी कि उनको थकान आ गई, क्योंकि सदैव महलों में रहने वाले वैभव से संपूर्ण नेतृत्व में वो पालन पोषण हुआ था, इसलिए उनको थकाई आ गई, क्योंकि इसके पहले कभी पैदल वो नहीं चली थी। झल की भारी भाल चली झल की बारी भाल कनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर हुए। झलकी माने झलकना, बारी माने जल, भाल माने मस्तक, कनी माने किनारे पर, पुट माने ओढ़, मधुर अधर, मधुर माने कोमल, अधर माने ओढ़ नीचे का। ओढ़ दो प्रकार होता है, ऊपर को पुट कहा जाता है, नीचे को ओढ़ को अधर कहा जाता है। अधर माने धर रखने वाला चीज। जैसे ही कुछ दूर चली थी कि उनके सीता जी के सुंदर मस्तक पर, उनके माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और थकान के कारण उनके सुंदर ओठ सूख गए। फिर बूझत है चले नो अब कितिक पर्ण कुटी करी है कितवे। फिर कुछ देर सोचती विचारती हैं और इसके बाद अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी कहती हैं कि हे प्रीतम, अभी केतिक कितना दूर और चल रहा है, पर कुटी करिहो कितवे, आप पत्तों की कुटी वो कहां बनाएंगे। तिय की लगे आतुर तापिय की आखियायति चारु चली जले जय। पिय की लगी आतुर तापिय की आखियायति चारु चले जले जय। पी मने श्री रामचंद्र जी देखा कि हमारी प्रीतमा सीता जी अत्यधिक थक गए हैं। उनकी व्याकुलता को देखकर, अकुलाहट अर्थात उनकी व्याकुलता को देखकर अतिचार, अब माने अत्यधिक चारु माने सुंदर, श्री रामचंद्र जी के सुंदर आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। काव्य सुंदर प्रस्तुत पद्यांश में सुकोमल सीता जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। भाषा सुकोमल ब्रज, सुंदर भाषा में ब्रज है।
शैली जो है चित्रात्मक शैली, मुक्तक शैली, और छंद जो है सवैया है, सवैया। गुण माधुर्य है। अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक, ये पहला आपका बनपद पर होता है। दूसरे आगे चलते हैं। दूसरा सवैया है संदर्भ पूर्वक की तरह रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी, ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी सिंबेरपुर घाट से गंगा को पार करके आगे की ओर बढ़ रही थी। तभी उनको थकान महसूस हुआ और जल पीने की अपनी इच्छा जताई और लक्ष्मण जल लेने के लिए गए थे। तो इसमें सीता जी और सुकुमारी सीता जी और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया गया है। तो लाइनें हैं, जल को गए लखन है लारी का, जल को गए लखन है लारी का, पर खाओ पिया छानरी के बेटाड़े, ओछी पसे उपयारी करो, कब पाई पखारी भूभरी डाले, ओछी पसे उपयारी कर और पाई पखारे भूभर डाले। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम सीता जी के भावनाओं को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि सीता जी थकी हुई थी, तो कहती है, हे प्रीतम, हे स्वामी, लक्ष्मण अभी बच्चा है। लखन, लखन माने लक्ष्मण, लक्ष्मण अभी बच्चा है और वो जल लेने गया है और यह जंगलों का निर्जन स्थान है, इसलिए कुछ देर तक घड़ी भर, एक क्षण भर के लिए, घड़ी भर के लिए इस पेड़ के नीचे छाए में खड़े होकर के हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पूछ पसेऊ, पसेऊ माने पसीना, बयार माने हवा, और माने और, पखारो माने धोना, भूभर गाढ़े, भूभर माने बालू के रेत से जले हुए। हे स्वामी, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी, हवा कर दूंगी आपको, और आपके नंगे पांव में बालू के रेत से जले हुए पैरों को मैं धुल दूंगी, पखार दूंगी। यही भाषा है, पखारो। स्वामी जी उनकी बातों को सुनते हैं। तब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के बैठ बिलंबल कंटक काढ़े, और तुलसी रघुबीर, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के बैठ बिलंबल कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यू, जान की नाह, जान की नाह को नेह लख्यू, पुल को तन बार बिलोचन बढ़ो। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी को अनुभव हुआ, मालूम पड़ा कि हमारी प्रीतमा अत्यधिक थक गई है, तो उनकी थकान के महसूस को समझते हुए उस छाया में बड़ी देर तक समय बिताते हुए अपनी प्रीतमा के पैरों से कंटक काढ़े, काढ़े माने निकाले, विलंब, बैठ विलंब माने बड़ी देर तक, कंटक काढ़े, काढ़े माने निकाले, कंटक माने काटा, अपनी प्रीतमा के पैरों से कांटे को निकाले। जानकी नाम को नेह लखे, जानकी माने सीता जी, नाम माने स्वामी। जब सीता जी देखा कि हमारे प्रीतम, मेरे नाम, मेरे स्वामी जी हमसे कितना असीम प्रेम करते हैं, तो प्रेम की अधिकता के कारण सीता जी का तन, तन माने होता है शरीर, बार बिलोचन पानी, बार माने पानी, तो देखती है तो सीता जी के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं, बिलोचन बाढ़े उनके, अर्थात उनके आंखों में आंसुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी और रामचंद्र जी के असीम प्यार का बड़ा ही हृदय स्पर्शी, मार्मिक व सजीव चित्रण किया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक,
छंद सवैया, गुण माधुर, और अलंकार जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब चलते हैं तीसरा। इस प्रस्तुत पद्यांश में संज्ञा पूर्वक ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने यह उस समय का वर्णन किया है जब राम लक्ष्मण सीता वन के मार्ग से चल रहे हैं और ऐसा गांव का स्थान आ जाता है कि ग्राम की वधुएं देखती हैं, जिनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती हैं और वन के मार्ग पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं एक दूसरे से। रानी मैं जानी अजानी महापवि पार हो तो कठोर हुए, राज काज अकाज न जाने काय होती है को जिन कान कियो है। रानी में जानी अजानी महापवि पार हो तो कठोर कियो है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एक ग्राम वधु की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए स्त्रियां कह रही हैं कि ए सखी, निश्चय ही वह रानी कैकेयी अर्थात वह रानी अज्ञानी है। निश्चय ही उसका दिल हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। पविपाहन, पाहन माने पत्थर, पर माने वज्र। निश्चय कठोर यो है, यो माने हृदय। निश्चय ही उस रानी का हृदय वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कहीं कठोर है। राजा हो काज न जाने, और राजा, उस राजा को मैं क्या कहूं जिसने जीवन में क्या हान है, क्या लाभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, नहीं सोचा। अपनी पत्नी ती माने पत्नी, अपनी पत्नी के कहने पर ऐसे सुंदर भोले भाले राजकुमारों को वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिर में सखी राखे जोग इन्हें किने के बने पास दियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिर में सके जाके बेजोग इन्हें की मैं के बने पास दिए हैं। हे सखी, इतने लुभावनी सुंदर ये जोड़ियां, ये तो आंखों में बसाने योग्य है, और इनके प्रीतम इनसे बिछुड़ कर कैसे जिएंगे। आंखें में सखी राखे बेजोग इन्हें की मैं के बने पास दियो है। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य है, अर्थात सदैव दर्शनीय है। इतनी सुंदर लुभावनी मूर्तियां, ये तो सदैव के लिए दर्शनीय है। इन्हें क्यों, किस लिए इन्हें वनवास दे दिया गया, वह अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यहां पर श्री राम लक्ष्मण सीता की सुंदर रूप का वर्णन करते हुए ग्रामीण वधुओं की भावनाओं का बड़ा ही सजीव मार्मिक चित्रण किया है। भाष्य ब्रज, शैली मुक्तर, छंद सवैया, गुण माधुर, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब अगले आज 3 पैराग्राफ होता है, इसमें 2 अभी पैराग्राफ और बचे हैं। ठीक, नेक्स्ट दिन अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।